नमस्कार, आरवी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है और मैं सोनू कश्यप। तो दर्शकों, आज एक खास जानकारी हम आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मीरकपुर से। तो मीरकपुर में क्या खास है और बहुत चर्चाओं में मीरकपुर गांव रहता है, क्योंकि आज इसको वर्ल्ड लेवल पे भी जाना जा रहा है कि एक ऐसा गांव भारत के अंदर है जहां पर लोग नशा नहीं करते, जहां पर लोग प्याज, लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोज है जो उसका भी इन्होंने त्याग किया हुआ है। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो कई सौ वर्षों से यहाँ का जो इतिहास है वो इसी तरह से चला आ रहा है कि यहाँ पर इस तरह के जो तामसिक भोज है उससे लोगों को दूर रखा जाता है। और अपने बच्चों को अगर यहाँ के लोग हैं वो शिक्षा देते हैं कि नशे से दूर रहें, सेहतमंद रहें, गहरी जीवन यापन करते हैं यहाँ के लोग। तो आज चर्चा में हमारे साथ सोनू गुज्जर, जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और इस गाँव से बिलोंग करते हैं। सोनू गुज्जर जी, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उन्हीं के आज निवास पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सोनू। सबसे पहले तो मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आज जैसे कि गांव के अंदर एक मेले का आयोजन किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, हमारा गांव 500 वर्षों से एक परंपरा को निभाते आ रहा है, गुरु बाबा फकीरादास जी की। जी, हम उनके नियमों पर चलते आ रहे हैं और 500 साल से हम नशा मुक्त, लहसुन, प्याज, बेड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, मांस, मिद्रा को हाथ तक नहीं लगाते। खाना तो बहुत दूर की बात है जी। और आज के दिन फागण की पहली दशमी को एक बड़ा विशाल मेला इस मीरकपुर के अंदर लगता है, जिसमें हमारे ही प्रदेश के नहीं बल्कि आजू बाजू संपूर्ण भारत देश के लोग यहाँ आते हैं। जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सब तरह के सब लोग यहाँ आते हैं और बाबा फकीरादास जी के चरणों में नमन करते हैं। आज के दिन बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सही अर्थों में कहूँ कि जैसे हमारे लिए होली और दिवाली बड़ा त्यौहार है, तो हम मीरकपुर वासियों के लिए उससे भी बड़ा अगर कोई त्यौहार है तो वो गुरु बाबा फकीरादास का मेला है, जिसे हम अपने हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने चिलने वाले लोग आते हैं और बाबा फकीरादास जी के चरणों में नमन करते हैं। और सोनू जी, मैं एक आपको बात बताऊं, अभी पिछले दौरान रिकॉर्ड ऑफ इंडिया लिम्का बुक में हमारे गांव को हिंदुस्तान का सबसे पवित्र गांव घोषित किया गया है, जिसमें हम मीरकपुरवासी गौरवान्वित हुए हैं कि 500 साल बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति को उन लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया, जो अब आगे चलकर वर्ल्ड लेवल तक पहुंचेगी। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी बढ़ने के बारे में हैं। और एक अर्थ कहूँ तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सबसे बड़ी कही जाती है, जो मात्र 180 साल की थी, लेकिन हम मीरकपुरवासी 500 साल से ये प्रतिज्ञा निभाते आ रहे हैं, ये परंपरा निभाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने निभाई, हम निभा रहे हैं और आगे हमारे बच्चे भी निभाते हैं। और ये हम मीरकपुरवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं सोनू गुज्जर मीरकपुर, राष्ट्रीय वीर गुज्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, संपूर्ण भारत में भ्रमण भी करता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने भारत देश जैसे देश में जन्म लिया, ये मेरा भाग्य है। लेकिन मैंने मीरकपुर जैसी धरा पर जन्म लिया, बाबा फकीरादास के चरणों में जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा दोबारा भी जन्म हो, मैं किसी भी चीज़ में हूँ, तो मीरकपुर की ही धरती मुझे मिले। जैसे भी बच्चे जो है, आपकी युवा पीढ़ी है, वो इस जो आपका एक नियम चला हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेती हो? हाँ, बल्कि कई चीज़ें हमारे बच्चे, अगर हमें कोई चीज़ नहीं खिलानी तो हम उन्हें कह देते बच्चे इसमें प्याज है, तो बच्चा कोई भी छोटी सी चीज़ लेने से पहले पूछता है कि मम्मी पापा इसमें प्याज तो नहीं। तो हमारे पूर्वज जितने दमदार थे इस प्रण को लेकर, उससे ज़्यादा हम मजबूत थे और उससे ज़्यादा हमारे आने वाली नस्लें और हमारे बच्चे हैं। अच्छा, जैसे गांव से बाहर भी जाते होंगे, शादी फंक्शन में आप लोग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि रिश्तेदारियाँ तो अक्सर होगा कि बाहर होंगी। जी। तो वहाँ पर किस तरह से खान पान को आप लोग मैनेज कर लेते हैं? मीठा खाते हैं, केवल मीठा खाते हैं? मीठा खाते हैं। अब तो चाट वगैरह भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन पहले हम सिर्फ मीठा खाते थे। हालांकि जो हमारी डायरेक्ट रिश्तेदारियाँ वो इन चीज़ों को मुक्त करती है। मुझे किसी ने बताया था कि इस गाँव के लोग मीठा बहुत खाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है? नहीं, सत्य है, क्योंकि मीठे से ही हमारा चलन होता था बाहर। और हमारे ही नक्शे कदम पर अब जिला मुजफ्फरनगर में एक धमाद गांव पड़ता है। धमाद गांव, हाँ, जो हमारे ही नक्शे कदम पर हमारे बाबा फकीरादास के नियमों का पालन कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सेहतमंद सभी लोग हैं इस गांव में। अगर मैंने भी पूरा आज गांव भ्रमण किया था, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आज मेला था और मेले के पावन अवसर पर हमारी पूरी मीडिया की टीम आज इस वक्त गाँव में मौजूद थी। बहुत सारे गाँव के लोगों से, हम युवाओं से मिले, लेकिन सबकी सेहत अच्छी थी।
तो इसका क्या खास कारण यही है कि वो सब लोग तामसिक भोजन त्यागी हैं? हाँ, और मैं भी आपके सामने जीता जागता प्रमाण हूँ। तो क्योंकि हम तामसिक चीज़ों से बहुत दूर हैं, और सुबह शाम हमारे यहाँ शंख बजता है, बाबा की हरदास होती है, तो हमारे संपूर्ण बुजुर्ग, युवा और बच्चे वहाँ सुबह और शाम गुरु के दरबार में जाते हैं और हरदास करते हैं और बड़ा ही फक्र महसूस करते हैं। और यहाँ तक नहीं, जो हमारे हैं और जो हमारी यहाँ दुल्हन बनकर आती है, जो हमारे उनमें बनती है, फेरों के बाद उसका भी मन ऐसा हो जाता है कि वो इन चीज़ों पर को बिल्कुल छोड़ देती है। मतलब ऐसे परिवार में आते ही उसका भी मन परिवर्तित हो जाता है। जिस दिन से उसकी सगाई होती है, मतलब गुरु बाबा फकीरा दास की ऐसी महिमा होती है कि वो खुद ब खुद उसी दिन से दूर होती चली जाती है। लेकिन अगर आज की हम बात करें खान पान की, तो बिना प्याज लहसुन के खाने में टेस्ट नहीं होता, क्या ऐसा मानना है लोगों का? हाँ, मैंने आपके लिए खाना बनवाया है, तो आप टेस्ट करना बिल्कुल ये अच्छा है नहीं है। तो मैं छोटी सी एक जानकारी और चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि बाबा फकीरा दास के बारे में थोड़ा सा आप उनके बताएं। देखो, बाबा फकीरा दास राजस्थान से चले थे। उनके पंजाब, आपके इधर हरिद्वार में भी है, चिड़ियापुर के आसपास। अच्छा। हाँ, वहाँ भी उनका वो है, और वो सारे उसमें घूमते रहे। लेकिन जो नियम उन्होंने मिरकपुर की धरती पर आज से 500 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, जिन्हें बाबा मोल्लड़ बाबा कहा जाता है, जिनकी 5 संतानें हैं, उन्हीं के नाम पर ये गांव चला हुआ है, उन्हीं की 5 पीढ़ियां हैं, और उन्हीं के उस पर तो जो नियम वो बताकर चले गए थे, ये गांव एक तरह से जहांगीर के राज में था, तो संपूर्ण गांव ही मात्र एक बाबा का था। तो उनकी प्रताप से वो सारे मुस्लिम यहाँ से चले गए थे। अच्छा। और हमारे बाबा मोल्लड़ जी का वंश चला रहा है, और आज से नहीं 500 साल से हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। और बाबा फकीरा दास का आस्था और प्रार्थना दिन पर दिन और बढ़ी है, घटी नहीं है। जितने हमारे पूर्वज किया करते थे उससे ज़्यादा हम करते हैं, और उससे ज़्यादा हमारी आने वाली नस्लें कर रही हैं। एक चीज़ और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आज दुनिया भर आपको देखेगी, तो एक युवा को एक संदेश आप ऐसा दें कि जो वो नशे से दूर हो रहे। देखिए, नशा वो बीमारी है, नशा और नाश में ज़्यादा दूर नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ा ये बीमारी है नशे की। और हम भी, मैं जैसे बताया कि राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना चलाता हूँ, तो हम भी इसके माध्यम से ये कार्यक्रम करते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि नशे जैसी बीमारी से दूर रहें। ये शरीर को खोखला करती है, ये बुद्धि को नष्ट करती है, परिवार को खोखला करती है, और देश को भी खोखला करने का काम कर रही है। तो मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, साथ साथ बाबा फकीरा दास का सेवक होने के नाते, मिरकपुर वासी और मिरकपुर की इस धरा से मैं समस्त हिंदुस्तान के, बल्कि संसार के युवाओं से अपील करता हूं कि बाबा फकीरा दास के रास्ते पर चलकर नशे और तामसिक चीज़ों से दूर रहें। आज ये अभियान अब मिरकपुर में है, लेकिन हम बहुत जल्द इसे पूरे हिंदुस्तान में, जैसा हमें स्वीकृत किया गया पवित्र गांव, तो हम सरकार से कि वो हमें ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस्तेमाल करें, नशे की तरह। क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि संसार की धरा पर ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो इन चीज़ों से दूर होगा। एक परिवार हो सकता है किसी घर में या उसमें, लेकिन एक गांव कहीं नहीं मिल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा फकीरा दास की ये पावन स्थली मिरकपुर है। राष्ट्रीय वीर गुर्जर एक संस्था में से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, हमारे समाज के प्रति जागरूकता, सामाजिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता करने का हम काम करते हैं जी। अभी हमने बहुत से मसले, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारी रेजिमेंट के लिए है, जिसके लिए हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। मैंने आपको एक प्रेस वार्ता में बताया भी था, और आगे भी हम निकालेंगे। लेकिन साथ साथ हमारा एक और मिशन है जो मैं चाहूँगा आप वो दिखाएं, क्योंकि मेरे समाज की मांग है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में हम इस धरती पर निवास करते हैं सोनू जी। गुर्जर समाज 9 प्रदेशों में मेरी संस्था भी है, और हम एक बहुत बड़ी संख्या में इस भारत देश में वो करते हैं। लेकिन उसके अपोजिट और उसके समर्थन में हमें वो नहीं मिलता जो सरकारें हमें सम्मान देना चाहिए। हमने
हमेशा सरकारों को दिया, भाजपा को एक तरफा हमारे समाज ने वोट दिया, लेकिन हमारा कोई अच्छा मंत्री या अच्छा वो नहीं बनाया। मैं आपके उत्तराखंड की बात करूं, लगातार वहां के सबसे सीनियर राजा प्रणव सिंह चैंपियन, जो हमारे गुर्जर समाज के राजा भी हैं, उन्हें आज तक कोई सम्मानजनक नहीं बनाया गया। इसका हम गुर्जर समाज को बड़ा ही दुख है, क्योंकि सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती, वो सिर्फ और सिर्फ हमें वोट बैंक बनाने का काम करती है। लेकिन अब गुर्जर समाज अपनी ताकत को और अपने अधिकारों को पहचान चुका है। तो मैं समस्त राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज को वोट बैंक बनाने की और समझने की भूल ना करें। अब गुर्जर समाज अपने अधिकारों को और अपनी ताकत को पहचान चुका है और इसके लिए राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना प्रतिबद्ध है। अभी बहुत जल्द, आप उत्तराखंड से ही हैं, तो मार्च में हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस आता है। हिंदुस्तान में इतनी बिरादरियां हैं, लेकिन किसी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं आता, वो एकमात्र गुर्जर जाति का आता है। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की आप करना तो अगर कोई सबसे बड़ी छतरानी थी और सबसे बड़ी थी तो माँ पन्याधाय थी, जिसने दूसरे के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। हम उस पन्याधाय के वंशज हैं। तो बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आज सोनू गुर्जर भाई हैं जो हमारे मीरकपुर गांव से, उन्होंने बहुत अच्छी खास जानकारी इस गांव के विषय में दी और युवाओं को बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि नशे से दूर रहें, किस तरह से आप अपने परिवार को सक्षम बनाना चाहते हैं, परिवार में एक अच्छी सुविधा पाने के लिए और एक अच्छे कुशल परिवार को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, त्याग करना होगा। आपको सभी नशे वाली जो पदार्थ हैं उन सभी का त्याग करना होगा और अच्छे भारत की शुरुआत होती है एक अच्छे परिवार से। तो अच्छे परिवार को बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इस अभियान का हिस्सा बने, जैसे कि मीरकपुर गांव के लोगों ने त्याग किया है इस नशे से छुटकारा पाने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय प्रणाम।